सोचिए, जंग का मैदान है। हर तरफ तीरों की बारिश हो रही है। तलवारों की चमक से जमीन लरज रही है। और उस खूनी मंजर में एक शख्स अपने जिस्म को ढाल बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है। आखिर कौन था वो बहादुर सहाबी जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा ने अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली। ये कहानी है इस्लाम के उस शेर की जिसने अपनी जान, अपना जिस्म और अपनी वफादारी सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले लोगों में शामिल थे। आपकी पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 28 साल पहले हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 25 साल छोटे थे। बहादुर भी थे, सखी भी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। फिर आया जंगे उहुद का वो खौफनाक दिन। मुसलमान बिखर चुके थे, दुश्मन हर तरफ से हमला कर रहे थे। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना निशाना बना लिया। तीर पे तीर चला रहे थे, मकसद सिर्फ एक था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देना। उस वक्त एक जवान सहाबी आगे बढ़ा। ये थे हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने अपने हाथों से तीर रोके, अपने जिस्म को ढाल बना दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। हर तीर उनके जिस्म को चीर रहा था, हर जख्म खून बहा रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं लरजे। एक तीर उनके हाथ पर लगा, हाथ शल हो गया, ढाल हाथ से गिर गई, मगर फिर भी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु पीछे नहीं हटे। सोचिए कैसी मोहब्बत होगी कि एक इंसान अपने पूरे जिस्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना दे। उनके जिस्म पर इतने जख्म थे, इंसान गिनते गिनते थक जाए। बाज रिवायत में 70 से ज्यादा जख्मों का जिक्र है, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा रहे और उसके बाद भी तमाम ही गज़वात में शिरकत की। फिर आया वो लम्हा जिसने उनका नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर कर दिया। ग़ज़वाए उहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान पर चढ़ना चाहा, मगर ज़िरह यानी जंगी लिबास पहने रखा था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ नहीं पाए। तब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा तो फौरन बैठ गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर पैर रखकर चट्टान पर पहुंच जाए। और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा ने अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली। कैसा मुकाम होगा जिसके लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत दे। वक्त गुजरता गया, इस्लाम फैलता गया और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु दीन की खिदमत करते रहे। लेकिन फिर आया वो दर्दनाक दिन। जंग के दौरान एक तीर आकर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु को लगा। जख्म गहरा था, खून बह रहा था, मगर चेहरे पर फिर भी सुकून था। ये वही सहाबी थे जिन्होंने उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अपना जिस्म ढाल बना दिया था, और आज वही बहादुर सिपाही अल्लाह की राह में जख्मी पड़ा था। और आखिरकार हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 10 जुमेरात जमादिउल उखरा सन हिजरी 34 में 64 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आपको बसरा शहर में कब्र में दफन किया गया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु
صرف ایک صحابی نہیں تھے، وہ وفاداری کا نام تھے، وہ محبت کا نام تھے، وہ قربانی کا نام تھے۔ جب بھی جنگ احد کا ذکر ہوگا، ایک شخص اپنے زخمی جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا ہوا نظر آئے گا، اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ ایک عاشق رسول نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی ساری عمر قربان کر دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جنہوں نے سچ میں اپنے لیے جنت واجب کر لی۔